प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से एक प्रश्न आया है शांतनु साहू बालेश्वर ओडिशा से। आजकल बहुत सब प्रश्न आ गया है, लोग को असलियत जानने के लिए लालायित हो रहे हैं, इसलिए धन्यवाद है। शांतनु साहू जो है लिख रहे हैं कि महाराज आपके वीडियो में देखता हूँ, आपके वीडियो देखने के बाद ऐसे लगता है कि बड़े बड़े संत साधु महात्मा जो आजकल सेल बने हुए हैं वो लोग भी गलत फहमी में है। असली जो है जानकारी आपसे मिलती। देखो भाई, मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि बहुत बड़ा भक्त नहीं हूँ। हाँ, इतना जरूर है 40 साल से भगवान के शरण में हूँ। उससे पहले भी यार मैं नाम भगवान का भक्ति करता था, नाम जप था, अभी भी जप कर रहा। जो कुछ भी मिला है हमको भगवत कृपा से मिली है। हम शास्त्र के बाहर जाकर कोई बात नहीं करते, लेकिन हाँ, शास्त्र के अंदर भी उस श्लोक को या जो बात को किसी ने कहा है, वो कहने वाला आदमी का वजन कितना है, वो कहाँ का तक पहुँचे, उसका जिसने शास्त्र में वो बात कहा उसका वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई फ्रॉड आदमी कुछ भी शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में रावण का वचन भी है, रामायण में रावण का वचन भी है, राम का वचन भी है, बहुत सारे ऋषि मुनियों का भी वचन है, बहुत सारे दुष्टों का भी वचन है। रावण ने तो कितने बार राम को गाली दिया वाल्मीकि रामायण आदि में, वो नालायक था, ये था, वो था, इसलिए घर से निकाल लिया, इसे रावण बोलता है, तो उनकी बात मान ले। शास्त्र के अंतर्गत भी घुस करके कौन व्यक्ति किसको किसी भाव से कहा और कहने वाला आदमी कितना पहुँचे है वो भी देखना पड़ता है। इसलिए हमारा ये है जो आजकल सब बने हुए हैं शास्त्रज्ञ, जगत गुरु शंकराचार्य, इन सब से बातों में भी मेरा जमता नहीं है। आपने प्रश्न पूछा है क्या कोई ऐसा संत साधु महात्मा है जो आपके सामने बैठ करके 10 मिनट की चर्चा कर सकता है? क्योंकि ना लगता है कि आपके सामने कोई बैठ कर झगड़ा हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा और सही बात आपने कहा। मेरे सामने जब कोई आएगा, मैं शास्त्रीय बात और कलयुग का तृतीया द्वापर ये सब का लेवल को देखते हुए शास्त्र के अंदर वो कहने वाला आदमी कौन है, कितना वजन के है, किसी भाव से कह रहा है, ये सब मैं देख करके तब जाकर अर्थ निकालता हूँ। आजकल जो वक्ता लोग वो ये सब नहीं देखते हैं, बात शास्त्र में लिखा है श्लोक, चाहे कोई दुष्ट बोला हो, चाहे राक्षस बोला हो, कोई भी बोला हो, बोल लेते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। हम जो है ऐसा आदमी हूँ, अगर स्वयं भगवान भी शास्त्र में कोई बात बोले हैं, स्वयं भगवान या माता लक्ष्मी हो, राधा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे सीता हो, राम, कोई भी हो, अगर बोला है, शंकर जी हो, कोई भी देवता देव अगर बोला है, तो भी उनकी हर एक बात वो आंखें बंद करके नहीं मान लेंगे हम। क्योंकि ना वो लोग को भी भक्त की परीक्षा के लिए, भक्त के भावों को जानने के लिए कभी कभी ये है माइक बात करते हैं, देखते हैं ये मेरे बात में बहक करके माया चुनता है कि हमको चुनता है। इसी प्रकार भगवान के वचन में भी बहुत सारे भेद रहता है, इसलिए उनके बातों को भी मैं नहीं मानता हूँ। भगवान भी आ जाए, मेरे राम कृष्ण सामने आए बैठे, कहीं बोल दे तुम मेरा नाम मत जप करो, तुम गणेश का नाम जपो, कि उनके जप राधा राधा करो, या कृष्ण की जब सीता सीता जपो, मैं उनको ही 10 गाली सुना के बोल दूँगा। अपना रखिए ज्ञान छठ अपना, मेरे को राधा जब कृष्ण जपना है, सीताराम जपना है, आपका नाम को छोड़ना नहीं है, ये हमारा हट है। भगवान कह दिया तो उनका नाम छोड़ दे, उनका भक्ति छोड़ दे। हमारी जो है एक रामदास, तो एक है चमार रामदास हुई, एक पंडित भी रामदास हुई भक्तमाल में। उनको जो है भगवान ने कह दिया तुम जो शालीग्राम को पूजा कर रहे हो, वो शालीग्राम लेकर के वो अमुक आज चमार है उनको दे दो। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, कोई चमार को शालीग्राम नहीं दूंगा। सीधा हट करके जो है दिया ही नहीं, भगवान के बात भी काट दिया। अंत में भगवान आकर उनको भक्ति देख के प्रसन्न होना पड़ा। एक बात मैं सबको बोल लेता हूँ, असली ज्ञान प्राप्त करना है तो हरि नाम जपिए, राम नाम जपिए। ये सब जो है आलतू फालतू लोग को सुनकर ज्ञानी मत बनिए।
हरिनाम जो जप करेगा उसको असली ज्ञान मिलेगा। श्री राम। इसी समय हमारा भारतवर्ष में चाहे रामानंदाचार्य हो, जगत गुरु हो, चाहे शंकराचार्य हो, जितने बड़े सब सेलिब्रेट क्या बोलते हैं वर्तमान आज आधुनिक संसार में जो सब बड़े बड़े संत बने हुए हैं, कोई भी असली शास्त्र का जानकारी नहीं है, ना शास्त्र का वचन कहते हैं। हाँ, हमारे जो अभी हनुमान जी है जीवित है, व्यास जी है, भूषण जी है, ऐसे ऐसे महान संत अभी भी जीवित है, लेकिन गुप्त रूप में रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई हिमालय में कोई ऐसे महापुरुष छिपा भी होगा जो असली ज्ञानी या संत हरिभक्त, वो भी नहीं कर सकता। लेकिन जितने प्रकाश में सब आ रहे हैं, ये लोग के सामने, मेरे सामने 10 मिनट भी बैठने लायक नहीं है। ये लोग का 10 मिनट के अंदर मेरे साथ चर्चा कर लिया तो ये लोग को झगड़ा हो जाएगा इन लोग के साथ। क्योंकि ना ये जितने एक एक बोलो तो नाम लेके बोलूँ मैं, ये सब मूर्ख जैसे बात करते हैं। सबसे पहले राम भद्राचार्य और रामानंदा जगत गुरु बना है, उसको मूर्ख कहूँ या क्या कहूँ, ऐसे आलतू फालतू बात बोलता रहता है। उसके बाद सुन सुन के सारा पब्लिक हंसता रहता है, गाली देता है। ओम त्रंबकम यामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मुखे मामृता। ये शंकर जी का मृत्युंजय मंत्र सारा दुनिया जानता है, गली गली बच्चा बच्चा जानता है। इसको जप करके कितने जो है अमर हुए। ये अंधा मूर्ख जो है बोलता है कि ये ओम त्रंबकम यानी अम्बा मानी माँ, त्रंबकम यानी कि 3 माँ जिसका है, यानी राम, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये राम जी का मंत्र है। उसका वीडियो अगर किसको जानकारी करना है तो मेरे से टेलीफोन करे, वो वीडियो में भेज दूंगा। अब इन मूर्खों को क्या कहूँ मैं। भगवान शंकर के मृत्युंजय मंत्र को कह रहा है कि राम का मंत्र है। हनुमान चालीसा सुधार करके जो स्वयं शंकर जी हनुमान जी बन के आ गए हैं, इसका मतलब हनुमान जी पार्वती पति है क्या? कोई ऐसे श्लोक शास्त्र में है कि हनुमान जी के बारे में आया डमरुधारी शूलपाणी पार्वती पति, ऐसे कोई शब्द आया है? जबकि राम के लिए अवतार लेके जब आए हैं तो राम के लिए लक्ष्मीपति, सीतापति, श्रीहरि कितने शब्द आए हैं। राम और रमापति करधन लेहू है, ऐसे रामायण में तुलया देवी लिखा, कितने जगह श्रीहरि कभी क्या क्या सब आया है। अगर शंकर जी का अवतार हनुमान जी है तो हनुमान जी के भी स्तोत्र में कुछ उनके 32 नाम, जो 11 नाम है, 12 नाम में कोई भी एक श्लोक को चौपाई कुछ ऐसे होना चाहिए कि पार्वती पति डमरुधारी शूलपाणी, ऐसे क्यों नहीं है? कृष्ण को जगत गुरु जी है, सीतापति का क्या, लक्ष्मीपति, क्या क्या सब शब्द में संबोधन किया जाता है। तो फिर हनुमान जी अगर शिव जी का अवतार है तो उनको भी पार्वती पति कहना चाहिए। आज इसी दिन कोई पार्वती पति कह दिया मेरे को, तो आता हनुमान जी ऐसे मारेंगे लात उसको, हाथ पर से टूट जाएगा। क्योंकि ना वो अपने को जो है माताओं को सब माँ मानते हैं, लक्ष्मी सरस्वती सब। तो ऐसे ऐसे मूर्ख है सब, आगे जगत गुरु बन गए। वो लोग का एक भी कोई शब्द पसंद नहीं है, उल्टा पुल्टा बोलते। अब लोग क्या हमारे सामने बैठ चर्चा करेंगे तो मेरा तो झगड़ा हो जाएगा, अब मैं ऐसे गुस्सा दूँ, मार दूंगा खींच के। शास्त्र का विरोध हो, भगवान का विरोध करता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे हनुमान जी लंका में गए, जय जय की नाम के राम की निंदा कुर्वन्त भयो कम्बिदा। जो राम के बारे में कुछ बोल देता था तो तुरंत हनुमान जी क्रोध में आकर प्राण ले एक एक चपेटा, जब जब हो निशिचर से भेटा। ऐसे बने हैं। ये बागेश्वर धाम वाला मूर्ख है, 2 कौड़ी का छोकरा है, बोलने का ढंग है ना कुछ है उसको। पहले तो बोलता था कि हम हनुमान जी सिद्धि है, अब वो कैंसर का हॉस्पिटल खोल के अब शादी ब्याह कराने के बहाने सब पैसा कमा रहा है, अपना घर भर रहा है। हनुमान जी के सिद्धि से दूसरे को पैसा मांगने की क्या जरूरत है? तुलसीदास जी किसी को पैसा मांगते थे? जब पैसा की जरूरत पड़ा स्वयं माता गंगा की प्रार्थना किए तो लाकर पारसमणि दे दिया। आइए जाकर सब जो है शादी के बहाने हॉस्पिटल के बहाने पैसा मांग रहा है। अब बोलता है हनुमान जी हम भी शुद्ध हो गए, जाति पाति की करो विदाई, और हम सब भाई भाई, यानी जाति पाति कुछ नहीं है। हमारे शास्त्र में वर्णाश्रम धर्म का जो है, वेद में पुराण में वर्णन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। भगवान राम भी ब्राह्मणों को जो है विप्र प्रियम धार्मिकम ऐसे कहकर उनको पुकारा गया है। आइए बोलता है कोई जाति धर्म कुछ नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र बनाएगा, मूर्ख है। तो ये सब जितने ये सब कथाकार जो आए हैं, अनुरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, अनुरुद्धाचार्य तो जोकर हो गया है। उनको जो प्रश्न, कोई भी लड़की, मेरे आदमी मेरे से 4 बार सेक्स करता है रात में, मेरा आदमी ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा लवर है, ऐसा, उसको जोकर बना दिया सब।
है। हमारे के शंकराचार्य है, अभियुक्तानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के, उनका तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है कभी कभी। उनका प्रवचन सुनो, प्रश्न प्रबोध, उनको भी प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा उत्तर देते हैं, इस बात नहीं। लेकिन जहाँ पर किसी को थोड़ा पूजा कर दे, उनको थोड़ा दक्षिणा पानी दे दे तो भाग जाते हैं उनके पक्ष में। यहाँ आए तो उधर बैठा कर घर में बुला कर थोड़ा सा उनको जो है पूजा सम्मान कर दिया तो उनका पक्ष में रह करके भाजपा को जो है उल्टा पल्टा बन रहे। अभी योगी आदित्यनाथ का क्या दोष है भाई? मुख्यमंत्री हो गया, इतना बड़ा आयोजन किया, 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके इतना व्यवस्था किया, इतने बड़े भीड़ भाड़ में भाई दुर्घटना घट जाती है। अब उसने पश्चाताप किया, सबको तो मुआवजा दिया, सबको तो व्यवस्था कर रहा है। ये जो है शंकराचार्य मूर्ख जो है जाकर बोलेगा जैसे बाप का राज चल रहा है उसका, इस्तीफा दे दो, ये कर दो, ये कर दो। अरे वो एक संत है लेकिन देश का रक्षा में लगा है, देश का ये कर रहा है, गुंडागर्दी मिटा रहा है, देश में धार्मिकता फैला रहा है। उनको और आशीर्वाद दे करके, उपदेश दे करके भक्त और आगे बढ़ने के लिए देना चाहिए। उनकी मांग जानते, पूरा विश्व में मांग है मुख्यमंत्री हमारा स्टेट में। पाकिस्तान बोलता है कि योगी जी से हमको प्रधानमंत्री चाहिए, लेकिन ये मूर्ख सब लोग शंकराचार्य बन गए हैं। जो आया मन में, राम मंदिर का जो कितना 5 साल लोग इंतजार किया, कैसे कैसे बन गए, प्रतिष्ठा हो रहा है तो उसमें भी टांग अड़ा दिया है। तो कहने का मतलब है जितने प्रकाश में आए हैं सब ऐसे उल्टा पुल्टा सुल्टा खाली बोलते, कोई एक जो शास्त्र मार्ग में सही रास्ते पर चलने वाला नहीं। एक प्रेमानंद जी है, हाँ, उनका तो खाली बात राम नाम के बारे में या राधा नाम के बारे में जब कहेगा जपने से अच्छा होगा करे ठीक है, लेकिन और जितने सब बातें उनसे पूछते हैं बेवकूफ़ जैसे प्रश्न उत्तर देता है। अभी एक वीडियो मेरे को परसों किसी ने भेजा था कि बोल रहा है कि दान पुण्य मत करो, किसी को पैसा मत दो, मंदिर में मठ में या कोई साधु संत किसी ब्राह्मण को दान मत दो, अपने माँ बाप को घर में अच्छा अच्छा रसगुल्ला गुलाब जामुन खीर पूरी बना के खिलाओ, उससे भगवान मिल जाएगी, पुण्य हो जाएगा। अब इन मूर्खों को क्या मैं समझाऊँ? माँ बाप को खिलाने से अच्छा उसे पुण्य होता है? एक बात काल खोल कर सुन ले सब दुनिया के लोग, माँ बाप करने वाले, माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। जब तुम पैदा हुए तो माँ बाप तुम सब जो है खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, हॉस्पिटल में जाकर लाखों रुपया खर्च किया, तेल मालिश किया, तुमको अच्छा सब सिखा दिया। जब लड़का बड़ा हो जाता है, माँ बाप जो है बूढ़े हो जाते हैं तो पुत्र का ये कर्तव्य है, पितृऋण है वो तुम्हारे लिए किया, तुमको ये करना चाहिए। इससे कोई पुण्य होता है या कोई धर्म होता है? कुछ नहीं होता है, ये कर्ज है तुम्हारा। इसलिए पिता माता की सेवा करना, उनका अच्छा व्यवस्था करना, ये प्रत्येक पुत्र का फर्ज है। ऐसे नहीं कि उसकी सेवा करने से तुम पुण्य मिल जाएगा, पुण्य कुछ नहीं होता है। पिता माता की सेवा करने से पितृलोक जाएगा, कोई मुक्ति गति नहीं मिलता उससे। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा, पितृन जानती पितृपता भूतानि जानती भूतेज्या देवन जानती जानती मज्जना जा जिन्ह पिमाम। देवताओं की उपासना करने वाला देवलोक जाएगा, पिता माता की सेवा करने वाला पितृलोक जाएगा, पति की सेवा करने वाला पतिलोक जाएगा, भूत प्रेत की उपासना करने वाला भूत बनेगा, मेरा भक्ति करने वाला मेरे धाम जाएगा। इस स्पष्ट रूप में भगवान ने कहा है। गीता उन भगवान की अंदर से निकला हुआ ब्रह्मवाणी है। ये सब कह देंगे पिता माता की सेवा करो, कोई औरत अगर बोल देगा तो पति की सेवा करो, तुम भगवान मिल जाएंगे। अरे पति लोग को जाएगा कि भगवान को लोग कहाँ जाएगा? कोई गया कोई पतिव्रता महिला भगवान के धाम अभी तक? अरे पति की ठीक ये सेवा करे, घर में शांति के लिए अच्छा करे, उसको थोड़ा पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाएगा, या तो अच्छा घर में जन्म होगा, मुक्ति मिल जाएगा, भगवान मिल जाते इससे। तो कुछ ना कुछ वो बोलता रहता है। कोई पति पत्नी पूछा अगर हम लोग बहुत प्रेम करते हैं, हम लोग का मन एक दूसरे में लगा रहता है, हम भक्ति कैसे करें? तो बोल रहा है कि पत्नी से इतना प्रेम करो, पत्नी से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि पत्नी में भगवान दिखाई दे। अब पत्नी प्रेम करने से भगवान आते हैं? तुलसीदास जी से कौन बड़ा पत्नी प्रेमी होगा? यही से पागल हो गए थे। लेकिन कैसे 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 पत्नी ने 2 शब्द बोला, जितना प्रेम मेरे से करते हो इसका आधा प्रेम अगर भगवान से करते आपका कल्याण हो जाता। सही बुद्धि खोलेगा तुलसीदास जी का, पत्नी त्याग कर भक्त बन गए। दक्षिण में धनुर्दास हुए, वही पत्नी प्रेमी थे। रामानुजाचार्य ने भगवान का दर्शन करा के उसको ऐसे भक्त बना दिया, पत्नी पर छूट गया। ऐसे पत्नी से प्रेम करने से, पति से प्रेम करने से, ऐसे माँ बाप की सेवा करने से भगवान मिलते हैं। ये हमारा संसार में आए हैं, ये फर्ज है, करना कर्तव्य है। पति का कर्तव्य है, दूसरे के लड़की शादी करके लाए हैं, पत्नी बनाए, उनके शरीर से सुख ले रहा है, आपके खानदान चलाने के लिए वो माँ बनेगी। उनके सब प्रकार ख्याल रखना, प्रेम करना, उनको इज्जत से बात करना, उनके आदर सम्मान देना, ये सबका फर्ज है।
पत्नी की भी चाहिए, पति के आदर सम्मान दे कि ना कहाँ कहाँ खट खट के दिन भर पैसा लाकर घर चला रहा है, उसको आदर सम्मान देना चाहिए, ये फर्ज है। ये सब करने से बोले कि हमको मुक्ति मिल जाए, गति मिल जाए, भगवान मिल जाए, कोई इसे कोई भक्त माल में कहानी है, कोई शास्त्र में है? ये सब खाली बकवास करके जो है दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं सब ये लोग। प्रेमानंद से मेरे सामने आया, मैं तो सामने तो आएगा नहीं ना, मैं जाऊंगा, कभी जाऊंगा तो उनको उपदेश दूंगा, मैं उपदेश सुनूंगा नहीं उसका, कि ना 2 मिनट में उसका जो है ऊपर से धरा रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी आधुनिक संसार में सब बड़े बड़े वक्ता बने हुए हैं, क्या क्या बने हुए हैं, सब उल्टा पुल्टा। एक जया कुशरी थी, बोली मासी के धर्म में पूजा करो। अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम भागवत करते हो, उसी भागवत में ही लिखा है कि जब इंद्र को जब ब्रह्महत्या लगा तो उसको इंद्र को देश शासन कैसे करेंगे, ब्रह्महत्या लग गया तो उसे 4 भाग में बांट करके ये भगवान ने रख दिया, इंद्र ब्रह्महत्या से मुक्त हो गए। वो 4 भाग में औरत का जो मासिक धर्म में जो खून निकलता है वो ब्रह्महत्या के बराबर है छूने से। गोंद, पेड़ की गोंद और सर्वभूमि और जो है जल का जो है झाग, और औरत का मासिक धर्म जो खून निकलता है ब्रह्महत्या के बराबर, अगर उसे कोई छुएगा तो ब्रह्महत्या लगेगा। इससे भागवत में स्पर्श वर्णन है। ये मूर्ख भागवत करती है, उसको मालूम नहीं है? तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शिल्प बने हुए हैं देश में, बड़ा बड़ा संत, किसी का वचन का ठिकाना नहीं है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, जो हरिनाम की महिमा गान करता है अगर, तो उसी को सुन लिया करो। आओ सब जितने सब चापली सी बात करते हैं, मुँह देखी बात करते हैं, अब सबको अच्छा लगता है, हाँ हमारा बात किया, पति पत्नी खुश हो गए होंगे। आप हमारा प्रेम को जो है परमानंद जी ने बड़ा आदर दिया। एक बच्चा ने पूछा कि हम विद्यार्थी है, कैसे हम भक्ति करें? ना तुम जो है आईएएस अफसर बनो, आर्मी बनो, देश का सेवा करो, यही तुम्हारा भक्ति, इसे भगवान मिल जाएगी। बस चुतिया बना दिया बोल के, वो भी खुश है चला गया। वो जो आदमी जाता है उसी के अनुसार उसको बात करता है, इसलिए सब उनको पसंद कर रहे हैं। हम लोग के सामने 2 मिनट भी टिक नहीं सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, जो आपने कहा कि आप किसके सामने बैठ करके सत्संग करने कोई लायक दुनिया में है, इस समय आधुनिक संसार में कोई भी हमारे सामने बैठ के चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ना 2 मिनट में ही झगड़ा हो जाएगा। हम अर्थशास्त्र के प्रमाण देकर कहेंगे, वो अपना बड़बड़ बड़बड़ करेंगे। इसलिए मैं किसी के सामने ऐसा करता नहीं, मैं किसी के पास में आने देता। हाँ, एक आदमी है दुनिया में, एक आए हैं निग्रहाचार्य, वही 30 साल का लड़का है, वही शादीशुदा गृहस्थ पंडित है, लेकिन उसको देखा मैं समस्त शास्त्र पुराण का बढ़िया से अध्ययन किया है, श्लोकों को उनको याद है। वो जब बात करता है तो शास्त्र की बात निकलता है, ये ढकोसला वाली नहीं। अब वो सब कुछ है लपेट में ले लेता है। अब मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को लगता है मेरा कार्टून है वो। इसलिए मैं ये है आप सबसे निवेदन करता हूँ, पब्लिक से, हरिनाम जपिए, राम नाम जपिए, इसी से आपको असली ज्ञान मिलेगा, असली जानकारी मिलेगी। ये जितने बाबा लोग कथा प्रवचन करने वाले सब रट रट के थोड़ा इधर उधर जो उनका जानकारी है वो अपना पेश कर देते हैं, पब्लिक जो है भेड़ा बन जाती है। खुद थोड़ा सा गीता रामायण भागवत अपने घर में पढ़ना चाहिए, तब फिर आपको मालूम पड़ेगा ये लोग का असलियत। कोई जो है हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, उसके सामने कोई झोला ठाप डॉक्टर हार्ट की बात करे तो भाई डांट देगा, कैसे बात कर रहा है तुम हार्ट के बारे में, मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो कहने का मतलब ये है, एक आदमी है निग्रहाचार्य, वही मेरे सामने बैठ कर चर्चा करे तो मैं उनके सामने बात कर सकता हूँ। अब सब ऐसे ही। अब मैं ऐसा आदमी में बता दिया, पहले वीडियो में बताया था, मैं भगवान का बात को भी मैं नहीं मानता हूँ, अगर उसने चालाकी से भगवान ने कहा हो तो। जैसे सीता लखनऊ को कह दिया कि घर में रहो या माता पिता की सेवा करो, सादर सास ससुर पद पूजा, ऐसे धर्म रही दूजा। माता जी ने सोचा मेरे को बना रहे हैं बेवकूफ़, अपने चरण छुड़ा करके माँ बाप की सेवा में लगे धर्म कमाने के लिए। लखन ने कह दिया तात मात नहीं जानो कहूँ, मैं कुछ नहीं जानता। भरत जी ने कह दिया भाड़ में जाए गुरु, घाड़ में जाए पिता, वचन फचन कुछ नहीं जानता मैं, राम मेरे प्यारे है, उनको जाए सौंप का राज्य। तो कहने का मतलब ये है, भगवान भी कह दिए तो कोई जरूरी उनकी बात मान ले। ये गौतम बुद्ध जो है अवतार है, हमारा 10 में जो भगवान के अवतार में गौतम बुद्ध अवतार में आते हैं, लेकिन उनका एक भी बात तो ये है मानने लायक नहीं है गौतम बुद्ध का। अभी तक मेरे को एक भी बात पसंद नहीं आया है, क्योंकि ना वो पसंद की बात करेंगे नहीं, वेद विरुद्ध ही बात किया, शास्त्र पुराण के विरुद्ध ही बात किया भगवान बुद्ध ने।
और इसलिए क्या है कि वो आए संसारी लोग को भ्रमित करने के लिए आए थे। भागवत में श्लोक है, नमस्ते बुद्धाय शुद्धाय दत्ते दानव मोहिने। सब संसार के पब्लिक को ये है भ्रमित करने के लिए उनका अवतार है। इसीलिए वेद बुद्धाचरण उन्होंने किया है। और तुलसीदास जी बुद्ध जी के बारे में लिखा है, वेद की महिमा अपार है तुलसी के विचार, जो निंदित निंदित भय स्वयं बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतारी होते हुए भी शास्त्र का विरोधाचरण किया, पूजा पाठ का विरोध किया, यज्ञ का विरोध किया, इसलिए उनको हिंदू धर्म से बहिष्कार किया गया। गौतम बुद्ध का कोई एक ही बात जो है मानने लायक नहीं है। भगवान हो तो क्या हो गया, जो बोल देंगे मान लेंगे हम। भगवान आज बोलेंगे मेरा भक्ति मत करो, मेरा नाम जप मत करो, मेरा पूजा मत करो, तो मान लेंगे हम। बोलेंगे आप अपने घर में रखिए सब, लड़ जाएंगे उनसे, क्या बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये, स्वयं भगवान भी आएंगे तो भी हमारे सामने बात करेंगे। अगर कुछ यही से शास्त्र विरुद्ध बात करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा चालाकी से बोल रहे हैं मेरे को फंसाने के लिए। इसलिए जब भगवान स्वयं आएंगे तो भी उनकी बात नहीं मानने वाला हूँ। भरत जी नहीं माना, लखन ने नहीं माना, सीता ने नहीं माना, बहुत सारे संत ने नहीं माना उनके चालाकी को। तो हम कैसे मान जाए कोई इसमें साधु संत महात्मा मति भ्रम रहता है लोग का। मुनि नाम ही मति भ्रम शास्त्र में कहा गया। तो कहने का मतलब ये है, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए मेरे सामने कोई बैठने लायक सत्संग करने लायक नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो भगवान की कृपा से नाम जब से मेरे को मिला है, मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरे सामने चाहे जगत गुरु हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे प्रेमानंद हो, चाहे कोई भी व्याग ऐसे आएंगे तो 2 मिनट में ही उनको फंसा दूंगा मैं अपने बातों से। उनके मुँह से वाणी नहीं निकलेगा, इसे शास्त्र का प्रमाण में दूंगा। इसलिए ये सब कोई लायक नहीं। हाँ, एक नग्रहाचार्य जो है वो शास्त्र पुराण का बढ़िया अध्ययन किया है, वो अगर सामने आए या मैं उनसे मिलूं तो हम दोनों की जो चर्चा होगी एकदम शास्त्रीय चर्चा होगी। इसलिए इस समय आधुनिक संसार में कोई ऐसे साधु संत कथाकार, कोई ऐसे शंकराचार्य या कोई नहीं है जिसके सामने मैं बैठे 10 मिनट उसका मुँह से सुनूं, और सुनते सुनते मेरा मुँह से निकल जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि ना सब जो है लपेटे की बात करते हैं, मुँह देखी। नेता आएगा तो नेता की बात, फिल्म स्टार आ जाए फिल्म स्टार की बात, जज लोग का जज की बात, मुसलमान आए तो मुसलमान की फर्क की बात। अभी आप देखेंगे हमारे जो है कुछ लोग को ऐसे मुरारी बापू है और कुछ ऐसे लोग से मुस्लिम लोग को मिल जाते हैं ना, आपका धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, ऐसे बोल देता है। अभी हमारे कोई साधु संत महात्मा से कोई मुस्लिम जाकर अयोध्या वृंदावन में मिल के कोई दक्षिणा पदक्षिणा चढ़ा दे, आपका धर्म ही बहुत बढ़िया, ऐसे कहने लग जाएंगे सब। अरे क्यों ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हो, जो सत्य बात बताए ना। तो कहने का मतलब ये है, हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए। आपको असली ज्ञान प्राप्त करना हो सही शास्त्रीय, तो आप हरिनाम जपिए, हरिनाम से मिलेगा। ये पब्लिक से, सत्संग से, ये सब आजकल कथाकारों से कुछ नहीं मिलने वाला है। सब भ्रष्ट फैलाने वाले, सब उल्टा पुल्टा बोलने वाले। जय श्री राम।